अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिआतु आमिल के अन्नउल अव्वल। अब तक जो है वो इस सिलसिले में हम लोग तकरीबन जो है वो 60 वीडियोस बना चुके हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये होगा हमारा पार्ट नंबर 61। अब तक जो है मैं आपको बता चुका उरूफ़ जारा कितने होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कहाँ पर दाखिल होते हैं, क्या अमल करते हैं, फिर बा के मुख्तलिफ इस्तेमालात, फिर लाम के मुख्तलिफ इस्तेमालात, फिर मिन के मुख्तलिफ इस्तेमालात, तो फिर इला के मुख्तलिफ इस्तेमालात। और अब हमारे चल रहे हैं हत्ता के मुख्तलिफ इस्तेमालात। और हत्ता के मुख्तलिफ इस्तेमालात में मैं आपके गोश गुजार कर चुका हूँ कि हत्ता जो है वो इंतहाई गायत में ज़मान और मकान दोनों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। आज जो है हम लोग हत्ता का एक और नया इस्तेमाल पढ़ रहे हैं और वो है ये हत्ता जो है मुसाहबत के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे बाबी मुसाहबत के लिए इस्तेमाल हो रहा था तो इला भी मुसाहबत के लिए इस्तेमाल हो रहा था, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर हत्ता भी जो है वो इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इबारत इस वक्त तो हम लोग लेंगे वो ये है कि हत्ता लिल मुसाहबती, ठीक है ना। अच्छा, अब जो है हम इसकी तरकीब करेंगे किस तरह से। मुसाहबत की मैं आपको पहले मिसाल दे दूँ कि मुसाहबत का माना होता है समेत, मुसाहबत का माना होता है मा, मुसाहबत का माना होता है साथ, ठीक है। अब एक चीज़ के साथ अगर दूसरी चीज़ होगी तो उसको हम लोग जब उसके साथ इकट्ठा करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि ये जो है मा के माना में है, तो बिल्कुल इसको हम लोग मुसाहबत कहेंगे। तो ऐसे मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल की तरकीब हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ नहवु क़राअतु विर्दी हत्ता दुआ, यानी मैंने जो है वो पढ़ा अपना वजीफ़ा दुआ के साथ, ठीक है ना। दुआ के साथ मैंने अपना वजीफ़ा पढ़ा, यानी जैसे कि ये मैंने अपना विर्द दुआ तक पढ़ा और यानी दुआ समेत पढ़ा, यानी दुआ तक नहीं है बल्कि मैंने दुआ समेत पढ़ा है, यानी अपना विर्द अपना वजीफ़ा जो है मैंने दुआ के साथ जो है वो मैंने पढ़ा। ये इसकी मिसाल हो गई। अब हम लोग कर रहे हैं हत्ता लिल मुसाहबती की तरकीब। हत्ता ये तो पहले हम लोग लिल मुसाहबती को समेटते हैं, फिर मैं आपको हत्ता की तरफ लेके जाता हूँ। लिल मुसाहबती ये लाम हरफ जर है और जो है ना अल मुसाहबती जो है ना बरवज़्न मुफ़ाअला, ठीक है, ये बन रहा है मजरूर। अच्छा, मुसाहबती के नीचे ता के नीचे मैंने ज़ेर पढ़ा और तिन क्यों नहीं पढ़ा, यानी माने तनवीन क्या है यहाँ पर, तो माने तनवीन है अलिफ लाम का होना। और जो है यहाँ पर जो है वो मैं इसको हालत जरी में क्यों पढ़ रहा हूँ, इसकी वजह यह है क्योंकि लाम हरफ जर यहाँ पर मौजूद है, इस वजह से इस लाम हरफ जर ने इस मुसाहबती को हालत जरी में कर दिया है। अब ये लाम हरफ जर मुसाहबती मजरूर पे ये जार अपने मजरूर से मिलकर किसी ना किसी के मुताल्लिक होगा। तो अब हम लोग इसका मुताल्लिक तलाश करेंगे। मुताल्लिक किताब में तो मज़कूर नहीं है, यहाँ मज़कूर नहीं है इबारत में, तो हम लोग क्या करेंगे इसका मुताल्लिक निकालेंगे। तो साबिततुन निकाल देते हैं इसका मुताल्लिक, फिर साबिततुन सीगा वाहिद मुअन्नस और इसमें हुआ हिया ज़मीर मरफू मुत्तसिल मुस्ततर राजे बसु हत्ता मुब्तदा माज़ूफ़। इससे पहले मुब्तदा माज़ूफ़ बनाने के लिए हत्ता को हम यहाँ पे दोबारा से निकाल देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग कहेंगे राजे बसुए, इसमें से साबिततुन में से या ज़मीर निकाल कर पीछे की तरफ लौटा देंगे मुब्तदा माज़ूफ़ की तरफ और उसको बना देंगे इस साबिततुन इसमें फ़ाइल का फ़ाइल। फिर साबिततुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र यानी लिल मुसाहबती ये ज़र्फ़ मुस्तक़र बन रहा है, तो साबिततुन इसमें फ़ाइल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ मुस्तक़र से मिलकर बन जाएगा शिब जुमला इस्मिया और फिर शिब इसमिया होकर बन जाएगा ये मुब्तदा महज़ूफ़ हत्ता की ख़बर और फिर हत्ता मुब्तदा महज़ूफ़ अपनी ख़बर से मिलकर बन जाएगा जुमला इस्मिया ख़बरिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा पार्ट नंबर जो है वो 61 भी अपने इख्तिताम को पहुंचा और मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक की जो बात है वो आपकी समझ में आ गई होगी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला नेक्स्ट टाइम अगली वीडियो अगली क्लास के साथ मुलाकात होगी। जब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।